मैम ये दोनों बहुत लड़ते हैं, कुछ ऐसा बता दो कि इन दोनों की आपस में बन जाए। दो बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है, एक को तो कैसे तैसे पाल लिया, अब दो हैंडल नहीं होते। मैम आई एम अ ट्विन मदर, आपको मेरा प्लाइट समझ आएगा कि कैसे दो ट्विंस को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट है। ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज स्टेटमेंट्स मुझे सारा दिन हर सेमिनार में, हर सेशन में सुनने को मिलते हैं। Hi, I am Shivangi Agarwal and I am a certified parenting coach, and today I will be talking about some tips which can help you with sibling rivalry at home. Yes, I agree that दो बच्चों को पालना या तीन बच्चों को पालना या बहुत सारे बच्चों को पालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पेरेंटिंग इन itself is very overwhelming, but the key here is please have patience. अगर आप पेशेंस लूज कर दोगे तो आप अपने बच्चों को बेस्ट पेरेंटिंग नहीं दे पाओगे। So here are some tips that can help you in case you are suffering from sibling rivalry at home. नंबर 1, मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जब भी आपके 2 या मल्टीपल बच्चे हों तब आपको हमेशा इन केस ऑफ अ फाइट यू हैव टू सेपरेट बोथ ऑफ देम एंड टेक देम टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड देन टॉक टू देम इंडिविजुअली। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है दैट यू आर कंपेयरिंग बोथ द सिबलिंग्स कि देखो उसने अच्छा करा, दीदी तो इस चीज़ में इतनी अच्छी हैं, आपके क्यों मार्क्स कम हाई एक्सेट्रा, उसने तो अपना फूड फिनिश कर लिया, आप कभी खाना ही नहीं खाते, आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, एंड ऑल दीज थिंग्स। नेवर एवर यूज एनी कंपैरिजन स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ योर सिबलिंग्स। इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आप एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर फील करा रहे हो, एंड विच इज नॉट अ गुड फीलिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। ओके, एंड जब भी कोई भी लड़ाई होती है तो आप उस मोमेंट पे दोनों को एक साथ लेक्चर देना या दोनों को एक साथ समझाना या दोनों की एट दैट मोमेंट रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट ट्राई मत करना। Always give yourself some breathing time and give your kids some breathing time. For example, अगर कभी आपके घर में लड़ाई हो जाती है दोनों बच्चों की, तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में दोनों बच्चों को अलग अलग रूम्स में भेज दोगे एंड गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस। फिर जब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा इन्वायरमेंट ठंडा हो गया है, आप भी थोड़े शांत हो, दोनों बच्चों का भी थोड़ा सा काम डाउन हो गया होगा मूड, नाउ टॉक टू देम इंडिविजुअली। गो टू द फर्स्ट वन, गो टू द सेकेंड वन एंड टॉक टू देम एंड नेवर टेक साइड्स कि नहीं मुझे पता है उसी ने कुछ गलत किया होगा, मुझे पता है आप गलत कह रहे हो। डोंट टेक दो साइड्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे की ज्यादा गलती और दूसरे की कम हो, उस सिचुएशन में आप अपने बच्चों को पोलाइटली एक्सप्लेन करो, उनको एग्जाम्पल्स दे के समझाओ, एंड इन द एंड आफ्टर एवरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको ये समझाना है दैट इन द एंड वी ऑल आर अ फैमिली, वी all have to live together and we love each other. You always have to give this message कि हमें हमेशा हार्मनी बना के रखनी है घर में। नेक्स्ट वॉट यू कैन डू इज, घर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे गेम टाइम और प्ले टाइम रखो जिसमें यू ऑल आर इन्वॉल्व एज अ फैमिली। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके हस्बैंड के पास, इन लॉज के पास या और फैमिली मेंबर्स के पास टाइम नहीं है, तो वॉट यू कैन डू इन दैट केस, यू कैन क्रिएट सम एनवायरमेंट, ऐसे गेम्स में इन्वेस्ट करो या ऐसी एक्टिविटीज डेवलप करो जिसमें आपके दोनों बच्चे या तीनों बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दैट गेम इज दैट कि 2 या 2 से ज्यादा टीम प्लेयर्स होने चाहिए, सो दैट बच्चों को हैबिट पड़े साथ में खेलने की और टीम वर्क की। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको हमेशा क्लियर बाउंड्री सेट करनी है हमेशा अपने घर में। योर किड शुड वेरी वेल नो कि अगर हमने ज्यादा झगड़ा करा, ब्लेम करा, फाइट करी, जो भी करा, तो व्हाट आर आर पनिशमेंट्स और व्हाट आर आर बाउंड्रीज, या व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मम्मा एंड पापा, एंड व्हाट इज टिल व्हाट लेवल इज माई मॉम डैड एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। सब कुछ मतलब एक क्लियर बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखनी है। ओके, एंड जब भी आप ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो या आप कोई भी बड़ी प्लानिंग करते हो या आपको कभी कुछ सामान खरीद के लाना है, एनीथिंग, यू हैव टू इन्वॉल्व बोथ योर किड्स इन द डिसीजन मेकिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सीन दैट द एल्डर वन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग एंड द यंगर वन इज थॉट टू बी कि ये अभी बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है, तुम बता दो कैसे करें।
प्लीज डू नॉट हैव दैट एटीट्यूड, ऑलवेज कीप योर किड्स इक्वल। अगर आप अपने बच्चों को इक्वल रखेंगे, दो इन आवर हार्ट्स हमारे लिए हमारे सारे बच्चे सेम होते हैं, बट समटाइम्स इन आवर टर्म्स, इन आवर डे टू डे वोकैबुलरी वी गिव अ मैसेज कि एल्डर वन ज्यादा समझदार है या छोटा वाला ज्यादा फेवरेट हो जाता है। ये सब ना बच्चों के सामने मत आने दो। उससे क्या होता है कि बच्चे के मन में अपने आप एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस आने लग जाते हैं अननोइंगली, एंड इट माइट हैपन कि फ्यूचर में वो डिफरेंसेस बढ़ जाए। आई हैव ऑल्सो सीन केसेस जहाँ पे बच्चे ये कंप्लेन करते हुए दिखे गए हैं कि मुझे बचपन से ही हमेशा ऐसे बोला गया है, बचपन से ही दीदी को ज्यादा पैम्परिंग करी गई है, मुझे नहीं करी गई है। जेंडर बायसनेस भी कई बार कई फैमिलीज में होता है। प्लीज ये सब चीजों को इग्नोर करो। सो इन सब टिप्स को फॉलो करके देखो और देखना कि कैसे आपके घर में सिबलिंग राइवलरी विल गो। एंड ऐसा नहीं है कि 100% चली जाएगी, बट आप उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाओगे। एंड लास्ट टिप मैं सिंपल सी ये बोलूंगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है, कभी भी अनरेस्ट वाली सिचुएशन आती है, प्लीज मेंटेन योर काम एंड पेशेंस। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व थिंग्स देन एंड देयर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को और अपने बच्चों को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखो। वी ऑल हैव ग्रोन अप विद सिबलिंग्स एट होम। लड़ाई झड़ाई होती रहती थी, बट इन द एंड वी ऑल लव आवर फैमिलीज। ओके, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी